कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं तो सावधान, अवेयर रहिए। कोई ऐसा नार्सिसिस्ट कार्मिक व्यक्ति आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप किया है, सारी झूठी बातें। देखिए थ्रोट चक्रा, सारी झूठी बातें आपके बारे में इस व्यक्ति ने स्प्रेड किया है आपके अपनों के पास। और आपके हो सकता है कि कोई फीमेल है जो आपके पर्सन के आसपास थी। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इन लोगों का आपस में कोई ऐसा कनेक्शन है और इस मेल के बारे में कुछ ऐसी बातें उनके अपनों को यहाँ पर पता चलने वाली है, जैसे काफ़ी शौक लगने वाला है इनके अपनों को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपके बारे में बता रहे हैं, जो चीज़ें आपके बारे में स्प्रेड करते आ रहे हैं, किसी न किसी को इनकी सच्चाई, इनका जो मुखौटा है वो अभी रिसेंटली इनका मुखौटा उतरा है। हो सकता है इनके कनेक्शन में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आ रहा है, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें आ रही है, क्योंकि इस व्यक्ति ने बार बार लगातार, जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे होते हैं, तो आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की। आपने इनकी सच्चाई इनके मुंह के सामने में कह दिया, मतलब ये जैसे हैं आपने इनको वैसे ही बता दिया, है ना। और यही चीज़ें इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा दुखी। देखिए जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको अपनी सच्चाई, अपना जो सत्य है वो उजागर हो यह नहीं पसंद आता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने उनको उनकी रियल ट्रू जो उनका फेस है वो आपने रिवील कर दिया। और यही कारण है कि वो अपने आप को जिस तरीके से किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में देख रहे थे, उनको ये समझ में आ गया कि जैसे कहते हैं ना शेर को सवा शेर, उस तरीके की ऊर्जा है आपकी। तो इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ इनमेच्योर आपको ऑफर दिया या किसी प्रकार की कोई चीज़ें इस व्यक्ति ने किया, आपने उसे रिजेक्ट किया। और आपने उसे रिजेक्ट किया और इसका जो फॉल्स ईगो है वो इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि क्रोध में ये व्यक्ति आ गया। इस व्यक्ति का जो बात करने का तरीका भी होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में, बहुत ही इनमेच्योर बातें, वो बातों को का जैसे कहते हैं कोई सेंस ही नहीं है, इस तरीके की ऊर्जा है। चाहे अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट समझे, लेकिन इनकी बात करने में कोई जैसे भार नहीं है, इनकी बातों में कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई ऊर्जा यहाँ पर इसी हो रही है, जिनको आपने कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से, भले ही विनम्रता के साथ आपने जो है रिजेक्ट किया, चाहे कोई भी चीज़ हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है फ्रेंडशिप हो सकता है, या इस व्यक्ति ने आपको और भी लोगों की तरह कंपेयर किया। ठीक है, और उसके बाद इनको ये समझ में आया कि आप बहुत ही प्योर सोल है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, क्योंकि आपने इनको रिजेक्ट किया 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, तो इस व्यक्ति के अंदर जो एक ईगो था वो हर्ट हुआ। और इस व्यक्ति ने आपके अपनों के पास, खास तौर पर आपके ब्रदर या सिस्टर के पास, आपके बारे में सारी झूठी बातें, सारी गॉसिप आपके बारे में इस व्यक्ति ने किया है। इसमें मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल भी है, ठीक है, जो आपके पर्सन के आसपास के है। इस व्यक्ति ने आपके पर्सन की तरफ भी ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा था कि आपके लाइफ में वो चीज़ें कैसे हो सकती है। जब आपने इस व्यक्ति को रिजेक्ट किया तो इस व्यक्ति ने आपके घर की स्थिति, आपके मैरिड लाइफ को किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे पहले इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से योजनाएं बना के आपके पर्सन के बारे में पूरी जानकारी, आप मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या मैरिज के पहले की ये बात हो सकती है और फिर आपकी मैरिज हुई, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति ने पूरी जानकारी कहीं ना कहीं ली कि किस तरीके से आपके पर्सन को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, या किनको भेज सकते हैं, या उनके आसपास कौन है। इस तरीके से इन लोगों का आपस में बातचीत हुआ, मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कोई ऐसी फीमेल जो डोमिनेट करती थी आपके पर्सन को, ऐसे किसी फीमेल के साथ इनकी बातचीत हुई और इन लोगों ने एक प्रकार से षड्यंत्र रचा था आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप किसी भी प्रकार से धन के लिए तरसें और फिर आप कहीं ना कहीं आपको जब मदद की आवश्यकता हो तो ये व्यक्ति ऑफर फिर से आपको दे, और अब इस बार आप इसके ऑफर को स्वीकार करें किसी भी प्रकार से, मतलब साम दाम, इस तरीके की ऊर्जा है इस व्यक्ति की। यह व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा, एक जैसे कहते हैं ना कि किंग एंड क्वीन समझते हैं। इनको लगता है कि ये व्यक्ति चाहे कितना भी निगेटिव है, सिर्फ आपको पता है। अभी इनके बारे में कम से कम 6 से 7 लोगों को पता चल गया है। ये व्यक्ति अभी मनी में कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं, कोई कार्य में, पर्सनल लाइफ में ये व्यक्ति जगलिंग कर रहे हैं, और क्योंकि इनके बुरे कर्मा का फल है, लेकिन ये दिखाते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके
कनेक्शन में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। यही कारण है कि इनको इनके बुरे कर्म का फल जो है मिलना प्रारंभ हो गया है। तो ये फिर से आपके तरफ देखिए कैसे आ रहे हैं द चैरियट से, है ना। इनके पास 4 व्हीलर हो सकता है, कार हो सकता है। ये अपने मतलब जैसे आप देख सकते हैं किस तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं। 7 नंबर हो सकता है, इनका 5 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। जनवरी के मंथ में आपसे किसी भी प्रकार से किसी और आईडी से, किसी और व्हाट्सएप नंबर से या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर चुके हैं, जिनको शायद आपने ब्लॉक कर दिया है। शायद आपको एनर्जी समझ में आ जाता है, या आप साइकिक हैं, या फिर देखिए इंट्यूटिव हैं, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। तो आपने इस व्यक्ति की जो ऊर्जा है उसको आपने भाप लिया। लगभग 5 सालों से इस व्यक्ति के कार्य में काफ़ी ज़्यादा मंदी आई है। मतलब इनका जो भी बिजनेस, ये जिस चीज़ में अहंकार कर रहे थे, एक अपना साम्राज्य, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। तब इनको समझ में आया है, किसी ने इनको बताया है कि आपके साथ जो इन्होंने गलत चीज़ें की, गलत चीज़ें सोची आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आपके बारे में जो गॉसिप किया, इसी का बुरा कर्म का फल है। तो किसी ने इनको कहा है कि आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, या आपसे ही, आपकी एनर्जी से ही ये व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। या आपके साथ जब जैसे कहते हैं ना कि फिर से अगर आप लोग या तो फ्रेंडशिप में या तो फिर आप किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, तो उसके बाद इनके लाइफ में कहीं ना कहीं फिर से उठान आ जाएगा और आपके लाइफ में फिर से ढलान आ जाएगा। ये बात तो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवेयर रहिए। आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके स्ट्रेंथ को ये व्यक्ति देख रहे हैं, ठीक है। 50 हो सकता है कि 40 से 50 की एज में कोई है यहाँ पर, कोई ऐसा व्यक्ति जिनका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की हर प्रकार की कोशिश की है पास्ट में। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके आसपास की कोई ऐसी फीमेल है जो इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है किसी भी प्रकार से। 27 कहीं ना कहीं ये मुड़ मुड़ के देखती है। इनको ये कहा गया है कि अमावस्या के आसपास ये आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। ये आपकी बहुत ही क्लोज हो सकती है, ये फीमेल आपकी बहुत क्लोज हो सकती है। इनको कहा गया है कि जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब इनको मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे हैं या आप इनसे डिस्टेंस में हैं, तो इनको कहा गया है कि आपको कॉल या मैसेज करें, जिससे कि जो मैनिपुलेशन है, एनर्जी का मैनिपुलेशन है, वो हो सके। और आपके अपनों से इन लोगों ने आपको आपके रियल ट्रू सोलमेट से या सोल फैमिली मेम्बर से दूर करने की कोशिश की है, और ये फिर से वो चीज़ें करें। कहीं ना कहीं ये ऐसी कोई फीमेल आपके आसपास जो आपको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बहुत ही प्यार से ये बात करेंगी और आपके बैलेंस को ये डगमगाने की कोशिश करेंगी। और इसके बाद आपके पर्सनल लाइफ में जो उतार चढ़ाव आया है वो फिर से एक्शन लेना चाहते हैं, आपको फिर से स्टक करना चाहते हैं, आपको फिर से देखिए, आपको फिर से ये इनडिसाइड वाली ऊर्जा में कि ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये तो हमारे अपने तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से ये आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पड़ गया है लाठी, क्योंकि इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बढ़ गए हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आपके साथ इनका जो भी कार्मिक लेन देन था या आपके क्लोज वन का था, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब आपको एप्रिसिएट करते हुए देख रहे हैं, अब आपको चमकते हुए देख रहे हैं। तो इनकी आंखों में जैसे कहते हैं ना, इनकी बुरी नज़र आपके तरफ है। आपके जो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, जो आप इतना इंट्यूटिव हैं, ठीक है, आप लोगों को भाप लेते हैं, पहचान लेते हैं। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ये व्यक्ति आपको पहले से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपको पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहे हैं, आप मेल है चाहे फीमेल है। ये भी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से आप उठे हैं, किस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको गिरा दिया था, गिराने की कोशिश किया था, आपके बारे में गॉसिप किया था, लेकिन फिर भी आप उठे हैं, खड़े हुए हैं। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर मूलाधार चक्र, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है। कैसे आपने पेशेंसली इन सारी चीज़ों को किया है, और ये लगातार कोई है जो लगातार आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके धन पर, आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके ग्रोथ पर, आपके स्टेबिलिटी पर इनकी पूरी और बुरी नज़र है। तो अमावस्या में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन आपको कॉल कर रहे हैं, कौन आपको मैसेज कर रहे हैं। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप मत अटेंड कीजिए, बाद में कर लीजिएगा, है ना। और अमावस्या के आसपास आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए।
सेकंड चैनल में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मेडिटेशन मिल जाएगा। देखिए आपके लिए ये कहा जा रहा है कि पास्ट के जो ऊर्जा है, पास्ट की जो निगेटिव लोग हैं, जो आपको सीखना था वो आप सीख गए, अब आप आगे बढ़िए। ये लोग आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि कोई पास्ट से उनको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप लोगों को पीछे मुड़कर डोंट बैक डाउन, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है। कार्मिक लोगों के साथ आपका कॉर्ड कट हो गया है, यही कारण है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे हैं। जो एक फीमेल है आपके पर्सन के आसपास की, उनको बिल्कुल भी जैसे कहते हैं हजम नहीं हो रहा है आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी स्टार वाली ऊर्जा, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, आपका कनेक्शन, और आप कैसे इतनेपन के बाद इतना ज़्यादा आप लोगों को जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जाते हुए ये दोनों ही नहीं देख सक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धुनी लगाना है आपको, अमावस्या को तो धुनी जरूर लगाइए। तो ये आप लोगों के लिए मार्गदर्शन था, और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।